जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम एक बहुत ही अच्छे कोट से, जिसमें दिया है, कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। देखिए कितना अच्छा कोट है। देखिए कुछ पर्सन दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि एक जगह कभी टिक नहीं पाते, कभी इधर कभी उधर, कभी ये काम करते हैं कभी वो काम करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना टारगेट को बीच में छोड़ दे रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। जो चीज़ वो ठान के आते हैं उस फील्ड के अंदर और उसको बीच में छोड़ के चले जाते हैं। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि 90% पर्सन अपना टारगेट 90% कंप्लीट करके उसको छोड़ देते हैं। देखो, आपको जब कंप्लीट होगा और आपको मेहनत का फल मिलेगा, वो 100% मिलेगा, लेकिन 90% पे ही आके 90% लोग अपना टारगेट को छोड़ देते हैं और ये 10% बहुत ही कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। इसलिए सक्सेस पर्सन की संख्या बहुत कम है हर जगह ही, हर देश के अंदर। तो इस 10 को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए, आपको भी बस ऐसे ही रखना है, जिस चीज़ को आप ठान के इस फील्ड में आए हो, कंपटीशन की फील्ड के अंदर, कि एक गवर्नमेंट जॉब लेके जाना है, तो तब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तब तक आपको क्या नहीं करना है, अपना लक्ष्य को छोड़ना नहीं, अपने टारगेट को पकड़ के रखना है। वो कहते हैं ना, तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम भाजकों की संख्या, उनके गुणनफल, उनके योग के बारे में ज्ञात करेंगे और बिना किसी फॉर्मूले के मैं आपको बहुत छोटी छोटी ट्रिकें बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से आप सीख जाओगे। और ये जो चैप्टर है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्राइटेरिया है वो 2 से 3 नंबर का आता है हर जगह। और गारंटेड ही मैं आपकी ये 2-3 नंबर आपकी झोली में गिर दूंगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और टकटकी लगा के देखना है और अपने पास एक पेन और एक पेपर रखना है, ताकि जो भी मैं आपको बोलूँ आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट पेपर लगाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब लगाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिए, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं और फिर संख्याओं की घात में एक एक जोड़कर और सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए, हम अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आ गया 24। सबसे पहले हमको उसको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, 24 ऐसे करेंगे, 2 यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 और फिर 3 से 1। तो इसके जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 की घात 3 और 3 की घात 1। सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना है, हमने गुणनखंड करने हैं और जो भी गुणनखंड की जो घात आएगी उस घात में एक एक ऐड करके आपस में गुणा करनी है। सिंपल। देखो यहाँ पे कितनी घात है, 3, और जब हम 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 4, और 2 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2। यानी कि हमने इनमें सब में क्या किया, +1 कर दिया। अब ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएंगे, 8। तो 8 ही क्या हो गया मेरा आंसर। मतलब कि इसके जो गुणनखंडों की संख्या है वो कितनी है, 8 है। इसका मतलब ये है कि 24 किन किन संख्याओं से कट सकता है, मतलब 8 ऐसी संख्या है जिससे 24 विभाजित हो सकता है। अब हम देखते हैं क्या ये सत्य है। देखिए, जैसे कि मैंने देखा 24 है, 24 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, और 8 से भी कटेगा, 12 से कटेगा, फिर 24 से कटेगा। अब हम देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं ये। देखो, 3 और 3 6 और 2 8। इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या आ गई 540। अब देखिए, आप इसको 2 से भाग करोगे और फिर 5 से करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत लंबी एक सीरीज हो जाएगी और उसमें बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप इसमें एक स्मार्ट तरीका लगाइए। स्मार्ट तरीका कैसे होगा, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 54 × 10। ठीक है। और 54 को कैसे लिख सकता हूँ, 27 × 2। ठीक है ना। और 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 5। देखो, 27 क्या होता है, किसकी क्यूब होती है, 3 की, यानी कि 3 की क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब। और ये कितना हो जाएगा, 5 की 1। तो हमको क्या करना है, इसकी जितनी भी घातें आएंगी उनमें एक एक ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें उनके आपस में गुना कर देंगे। देखो, ये 3 है,
अब हम 3 में क्या ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4, गुना 2 में क्या ऐड करेंगे 3, मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया है 4 3 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 क्या होगी आपके भाजकों की संख्या। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हो गया आपका 320। अब आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आप अपने आप निकालिए। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्मार्ट तरीके से, 32 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं ना। और देखो जो 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। समझ गए ना, 2 की घात 5 आ जाएगी। और इसको लिख देंगे 2 गुना 5, तो ये कितनी होगी 2 की घात, 2 की घात 6 मल्टीप्लाई 5 1। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, 6 में 1 बढ़ा दोगे मतलब 7 गुना 2, यानी कि 7 दूनी 14, तो 14 ऐसी संख्या होगी जो 320 को विभाजित करेंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया है। देखिए नंबर 2 पे दिया है विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबकी सब संख्या देखी, उसमें सम भी है और विषम भी है। और अब हम अब किसका नंबर आया है, विषम का। देखो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए 2 को 2 और 2 की घात दोनों को पूरी तरह छोड़ देते हैं और शेष संख्या की घात में एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। वाह, देखो जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया है 24, देखो 24 का क्या है, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, यही तो है ना, यही तो उसके मल्टीपल थे, सॉरी यही तो उसके गुणनखंड थे ना। अब देखो हमें क्या करना है, इसने बोला है कि 2 की घात को अवॉइड करना है, तो जो भी 2 की घात है उसको और 2 को हटा देना है, मतलब हमने इसको यहाँ से अवॉइड कर दिया 2 को बिल्कुल। तो जो भी हमारे पास उसके 2 के बाद बचा उसको क्या उसकी घात में 1 ऐड करना है और गुना करनी है। लेकिन हमारे पास तो एक ही संख्या है, तो एक ही संख्या को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 + 1 = 2। तो 2 क्या होगी हमारी, वो संख्या जो विषम संख्याएं होगी। अगर मैं मैनुअली देखूँ 24 को क्या क्या काटता है, देखो 1 2 3 और 4 6 8 12 और 24। देखो यहाँ पे 2 आई हैं, क्या विषम संख्या है, 2 ही हैं। देखो एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गई और इसके अलावा तो नहीं है, तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। तो इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये हो गया 120। देखो 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 गुना 10, ठीक है। और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 3, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, ठीक है। देखो 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 1 2 ये हो गया, तो यहाँ पे आ गए 2 की घात 3 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1, सिंपल है। अब हमें क्या अवॉइड करना है, 2 अवॉइड करना है, इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 और 5 बचा, ठीक है। तो इनकी घात में 1 1 ऐड करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, तो 4। तो 120 में 4 विषम भाजकों की संख्या होगी। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 80। अब आपको क्या करना है, इसको अपने आप से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप इसका आंसर निकालिए, ठीक है। देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 10, सिंपल सी बात है। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5। देखिए जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 में जो है 1 2 आएगा और 3 2 इसमें आएंगे, तो हम इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। इसमें 2 तो अवॉइड कर देंगे हम, और जो 1 बचा है 1 में 1 और ऐड कर देंगे, बराबर 2 ही क्या आ जाएगा हमारा विषम भाजकों की संख्या। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। हम भाजकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए किसी भी संख्या के समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की घात में कोई बदलाव नहीं करते हैं, ओके। और फिर संख्याओं की घात में 1 1 जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं, वेरी गुड। देखिए जैसे कि हमने विषम संख्या में क्या करना, 2 को पूरा की पूरा हटा देना था, मतलब 2 में ना ही हम कुछ ऐड करना था और ना ही उसको लेना था।
और वो क्या था हमारा, विषम भाजकों की संख्या। पहले हमने निकाली सबकी जिसमें सम भी थी और विषम भी थी, उसके बाद निकाली विषम, और अब आ गई हमारे पास सम। इसमें क्या करना है, हमें दो में नो चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास संख्या थी 24, 24 के जो गुणनखंड थे 2 की घात 3 और 3 की घात 1। सिंपल, दो में कुछ भी ऐड नहीं करना है, मतलब अगर इसकी घात 3 है तो 3 ही रखनी है और बाकी में एक एक ऐड कर देना है। अब इसकी घात कितनी है, 1, इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए 24 के जो विषम संख्याओं की कितनी संख्या थी, अभी मैं पीछे निकाला था ना, 2 थी, यानी कि 3 और 1। ठीक है ना, याद है ना आपके। और जब हमने इसकी सभी संख्याओं की निकाली थी तो कितनी आई थी टोटल 8, और अगर 8 में से 2 विषम थी तो 6 क्या होगी, सम होगी। तो इसका मतलब ये हमारा तरीका बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अब हम 120 का ही निकालते हैं जो हमने लास्ट टाइम निकाला था, क्योंकि हमें इसके गुणनखंड पता है। इनके 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक है, ऐसे है ना। अब इसमें 2 में नो चेंज करना है, यानी कि इसको 3 का 3 रखेंगे और इसमें एक ऐड कर लेंगे 2 और इसमें भी एक ऐड कर लेंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो 12 कौन सी संख्या होगी, सम भाजकों की संख्या। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब आप इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा। निकालिए आप 90 का। ठीक है, देखिए 90 का कैसे निकालेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 की घात 9 गुना 10। ठीक है ना, और ये 9 हो गया, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 5। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 5। इसमें अवॉइड क्या करना है आपको, कुछ भी अवॉइड नहीं करना है आपको इसमें। सिंपल सी बात ये है, आपको इसमें 2 में नो चेंज रखना है। जैसे कि 2 की घात 1 है तो 1 ही रखना है और बाकी में सब में एक एक ऐड करना है। तो 2 की घात हम रखेंगे नो चेंज, यानी कि 1 का 1 रखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कितना ऐड कर देंगे, 1, यानी कि कितना हो जाएगा 3, और इसमें कितना ऐड कर देंगे 1, यानी हो जाएगा 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6। तो 6 क्या होगी, समभाजकों की संख्या। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अब हम निकालेंगे नंबर 4, भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए पहले हम क्या निकाले, सिर्फ उनकी संख्या निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, उनका गुणनफल। देखिए कैसे निकालेंगे, संख्याओं का गुणनखंड करके संख्या की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करें, फिर 2 से विभाजित करें। ओके, उत्तर को मूल संख्याओं की घात बना देते हैं। ओके ठीक है, देखिए अगर हमें निकालना है 24, देखो पहले हमारे पास संख्या 24 ही थी, सिंपल सी बात है। इसके गुणनखंड कैसे थे, 2 की घात 3 और 3 की घात 1, और इसने बोला है कि एक एक जोड़ देंगे उसकी गुना करके और 2 से विभाजित करके। देखो इसकी घात कितनी है 3, 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई 1 की घात यहाँ पे ये 2 हो गई, कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। अब ये कह रहा है जब भी आपको उत्तर आए उसके बाद उसको 2 से विभाजित करना है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, 8 को 2 से विभाजित कर देंगे, 2 से विभाजित कर देंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 4। और अब इसको मूल संख्या के ऊपर रखना है, मूल संख्या की घात बनाना है, यानी कि मूल संख्या क्या आती है हमारे पास 24, तो 24 की घात 4, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आपके पास जो भी इसके ऑप्शन आएंगे वो घात में आएंगे, यानी कि 24 की घात 2, 24 की घात 6 या 24 की घात 0, या फिर अगर आपके पास संख्या में इसके आंसर आएंगे तो वो संख्या छोटी होगी जिसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो या फिर क्यूब निकाल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि 24 हो गया, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। आपको 576 की गुना कर लेनी है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, जैसे कि 24 आ गया, 24 का 4 आ गया और आपको संख्या में दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे पता है 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 गुना 576, ठीक है। अब मैं इसके यूनिट डिजिट जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। तो ज़्यादातर आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन में आपसे सब नहीं पूछेगा,
ठीक है ना। अगर आपको इतना हार्ड ऑप्शन देगा, ठीक है, तो उसका निकालने का एक आसान रास्ता भी जरूर देगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया 120, ठीक है ना। और 120 गुणनखंड क्या होते हैं? 2 की घात 3, वेरी गुड, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, सिंपल। ठीक है, अब इसको सब में एक एक ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 16 आ गया। अब क्या करना है, 16 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 8, और जो भी 8 आएगा वो हमारी जो भी मूल संख्या है उसकी घात बना देना है, यानी कि 120 की जो घात होगी वो क्या होगी 8। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलते हैं बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए हम अब क्या निकालना है, भाजकों का योग। देखो इसका बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको सरल तरीके से बताऊं। आपको सिर्फ टकी टकी लगा के देखना है और अपने पेन अपने हाथ में रखने हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 24, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 1, सिंपल। अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसको सिर्फ एक्सपेंड कर देना है, मतलब खोल खोल के लिख देना है हर संख्या को। जैसे कि मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 3, ठीक है ना, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और 3 को कैसे लिखूँगा, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। देखो इनको आपस में जोड़ना है और इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको मैंने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। देखो जिसकी भी घात 0 होगी, जिस भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है, सिंपल सी बात है 1 होता है। और 2 की घात 1 होगी उसका मान क्या होगा, 2 एकम 2, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 8। और ये टोटल मिला कितना हो गया, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। 15 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 0 की 3 की घात 0, ये कितना हो गया तुम्हारा 1, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3, 3 और 1 4, तो 15 चौक के कितने हो गए 60, तो 60 हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हमारा फेवरेट चलो वो नहीं लेते, दूसरा ले लेते हैं, इस बार लेते हैं 48। ठीक है, देखो 48 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सिंपल सी बात है। और इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, हम कैसे भी तोड़ सकते हैं इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 12 गुना 4 लिख सकते हैं, 12 चौक 48 होते हैं। और फिर 12 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 गुना 4 गुना 4। देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 4 और 3 की घात 1, सिंपल से लिख सकते हैं ना भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 की घात 4 है इसका मान निकालना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो हमने पीछे अभी क्या निकाला है, 2 की घात 3 का मान निकाला है। और 2 की घात 3 का मान क्या था, बताइए 15। अब सिर्फ इसमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है सिर्फ 2 की घात 4, ये तो एक्स्ट्रा है ना उसके पास। और 2 की घात 4 का मान क्या होगा 16, वेरी गुड। देखिए 16 और 15 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और देखिए 3 की घात 1 का मान हमने पीछे निकाला है अभी, कितना है 4। बस देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसकी बस उसकी जो भी संख्या होगी उसमें एक ऐड करके लिख देना है आपको, एक ऐड करके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 124 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ये हो गया 80। देखो आपको वीडियो पॉज करनी है और इसको खुद निकाल के देखना है और फिर अपने आंसर को मिलाना है। देखिए हम 80 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 10 लिख सकते हैं, सिंपल। और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 5 हमें पता है 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 5 की घात 1। हमने 2 की घात 4 का मान अब जस्ट अभी निकाला है, क्या निकाला है, हाँ 31। और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, देखो जिसकी भी घात 1 आएगी उसका मान क्या हो जाएगा, उसकी अगली संख्या, यानी कि 5 का मान कितना हो जाएगा 6। देखो कितने आराम से कितनी ईजिली हो गया ना। देखो 6 कम 6 और 6 दिया 18,
तो हमारे पास कितना आ गया 186। ठीक है ना, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए आगे हमें दिया है कुल विषम भाजकों का योग निकालिए। देखिए पहले हमने क्या निकाला, कुल संख्याओं का मतलब भाजकों का योग निकाला, फिर किसका निकालेंगे हम अब, विषम भाजकों का योग। ठीक है, पहले हमने पूरे का निकाला फिर विषम का निकालेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था ऑलरेडी 24, और 24 को हम क्या लिखते हैं गुणनखंड में 2 की घात 3, तो याद हो गया होगा आपके, है ना, 3 की घात 1। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें जो 2 है उसको छोड़ देना है आपको बस, जैसे आपने पीछे छोड़ा ऐसे ही इसको अब छोड़ देना है। तो 2 की जितनी भी घात आएगी आपको ये छोड़ देना है, और जो 3 है इसको ओपन करके लिखना है बस। ठीक है, इसके बाद कोई संख्या आएगी तो उसको भी, तो 3 का मान हम क्या लिखते हैं, जिसकी भी घात 1 आती है उसका मान क्या होता है, उससे आगे आने वाली संख्या यानी कि 4। तो 4 क्या होगा इसमें, कुल विषम भाजकों का योग। ठीक है ना, अब देखिए 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम इसके। जैसे कि हमारे पास है 42 यानी कि 52। 52 को कैसे लिखेंगे, 52 को हम लिखेंगे 26 गुना 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। और 26 को कैसे लिख सकते हैं, 13 गुना 2, यानी कि 2 और ये 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही छोड़ देना है बस। देखो हमने 2 अवॉइड कर दिया, और इसकी घात कितनी है 1 है, और जिसकी भी घात क्या होती है 1 होती है उसका मान क्या होता है, यानी कि उससे आगे आने वाली संख्या यानी कि 14। ठीक है ना, समझ गए ना आप। अब देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। अब हमारे पास एग्जांपल है, आप इसका करिए देखो 130। सबसे पहले क्या करना, आपको वीडियो पॉज करनी है और इसका आंसर खुद से निकाल के देखना। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, 13 गुना 10, यही होगा ना सिंपल। और मतलब इसको लिख सकते हैं हम 13 गुना 2 गुना 5। सभी अलग अलग हो गई। तुमको सिर्फ क्या अवॉइड करना है, 13 अवॉइड करना है, 2 अवॉइड कर देना है। और इसकी घात कितनी है 1, और इसकी घात कितनी है 1, और जिसकी घात 1 होता है उसका मान क्या होता है, उसके आने वाली संख्या, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 14 और यहाँ पे 6, तो इसका मान कितना हो जाएगा 14 छिंग। अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को पहाड़े भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीखा हमने कुल विषम भाजकों का योग निकालना। पहले हमने सीखा भाजकों का योग निकालना। अगर आ गया सम भाजकों का योग निकालना, यानी कि जो भी सम है वो कैसे निकालेंगे। देखो हमने सब का निकालना, भाजकों का सीख लिया, विषम का सीख लिया, सम कराया गया। देखो जैसे हमने पीछे संख्या ली थी 48, और 48 के हमारे पास इसके गुणनखंड क्या आए थे, 3 की घात 1 और 2 की घात 4, यानी कि इसके हमारे पास मान कितना आया था 124 ही तो आया था ना, अभी तो निकाला हमने पीछे। ठीक है, और 124 क्या था इसके भाजकों का योग। और अगर हम इसका विषम भाजकों का योग निकालें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें 2 को अवॉइड कर देंगे, और जो 3 है उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 4 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो 4 आ जाएगा, और फिर हमें निकालना किसका है, सम का। देखो ये विषम हो गया और ये ओल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से ये घटा देंगे। अगर ये विषम की संख्या 4 है तो सम की संख्या 4 की कितनी होगी बताइए, 24 में से 4 घटा कितना आएगा 120। तो 120 किसका योग होगा, कुल सम भाजकों का योग। इसी तरह हम सबका निकाल देंगे। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल से और देख लेते हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो हम पिछला जो हमने अभी निकाला है 80 वो भी देख लेते हैं। देखो 80 का क्या था, 2 की घात 4 था और 5 की घात 1, टोटल इसमें यहाँ कितना था 31 मल्टीप्लाई 6, यानी कि कितना हो गया 6 कम 6 और 6 तिया 18, मतलब कितना आ गया 186 आ गया। और अगर मैं इसका निकालूंगा विषम का, तो विषम में मेरे को 2 को अवॉइड करना पड़ेगा, और 5 की घात 1 है तो इसका मतलब कितना होगा 6 ही तो होगा ना। तो 6 क्या होगा, कुल विषम भाजकों का योग, और मेरे को निकालना है सम का। तो अगर मैं पूरे में से विषम विषम निकाल दूँ, सम का ही तो बचेगा ना, यानी कि 186 में से अगर 6 घटा दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास 180। तो ये 180 क्या आएगा, कुल समभाजकों का योग। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। देखिए अब हम एक टेस्ट लगाते हैं
जो से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो वाले क्वेश्चन लगाते हैं, और जितना भी आपका स्कोर होगा आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि आप कितना सीख चुके हो, ठीक है। तो चलिए अब हम टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में दिया है 216 में 1 तथा 216 को छोड़ भाजकों की संख्या क्या होगी। संख्या बतानी है, इसमें भाजकों की संख्या क्या होगी। देखिए पहले आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करके आए हैं, और फिर आंसर क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। देखिए 216 है हमारे पास, 216 में हमें भाजकों की संख्या निकालनी है। और संख्या कैसे निकालते हैं, इनकी गुणनखंड करने के बाद इसकी घातों में एक एक ऐड करके, सिंपल सी बात है। तो देखिए इसके जब हम गुणनखंड करेंगे स्मार्ट तरीके से करेंगे, और स्मार्ट तरीका कौन सा है अपने पास, हम इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 12 से काटेंगे 12 कम 12 और 12 अट्ठे 96। और देखो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 9 × 2, ठीक है ना। और 12 को लिख सकता हूँ 3 × 4, सिंपल। अब देखिए इसमें 9 आ गया, 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और एक 3 यहाँ पे आ गया, तो मेरे पास 3 की कितनी घात हो जाएगी, 3 की घात 3, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और एक मेरे पास 2 ही आ गया, तो 2 की घात कितनी हो गई, 2 की घात भी हो गई 3। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनकी जो भी घात है उनमें एक एक ऐड करना है और उनके आपस में गुना करनी है, यानी कि 3 + 1 4 × 4 = 16 आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है सर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन लेखपाल 2022 में आया है, जो अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले हुआ है। आपको इसको पहले से खुद ट्राई करना है, उसके बाद अब हमसे आंसर मिलाना है। देखिए सिंपल इसे आपको इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है, इसके गुणनखंड करने हैं, और आपको पता है कि गुणनखंड कैसे, मैं इसको इजी कैसे कर सकता हूँ स्मार्ट तरीके से। इसमें से 10 अलग कर लीजिए पहले। ये हो गया 224 × 10, ठीक है, और 224 आपको पता है 8 से कट जाएगा। जब मैं इसको 8 से काटूंगा, 8 दूनी 16 और 8 64 × 10, ठीक है। अब देखो ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। और देखिए 28 के जब मैं गुणनखंड करूँगा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 7, और 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 3। और देखो 1 घात 2 की इसमें होगी 5 10 में होगी, यानी कि इसमें लिख सकता हूँ 5 × 2। तो देखिए कितने 2 हो गए यहाँ पे हमारे पास हो गए, 1 2 ये हो गया, और 3 ये हो गए, और 2 ये हो गए, टोटल हो कितने हो गए 6, यानी कि मैं लिखूँ 2 की घात 6 हो गया। अब हमारे पास जो बचा है मल्टीप्लाई 5 की घात 1 और 7 की घात 1। देखिए अब आपको पता है इसमें क्या करना है, इसको खोल के लिख लेना है, ठीक है। अब देखो अभी मैंने पीछे निकाला 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मान कितना आया था, 31 आया था, सिंपल है। तो हमें सिर्फ इसमें क्या निकालना है, 2 की घात 5 और 2 की घात 6 को ऐड कर देना है, और 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32, वेरी गुड। तो 32 और तो 6 का मान कितना होगा, 64, 64 और 32 कितने हो जाएंगे, 96, बहुत अच्छे। तो ये जो 96 हो जाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा अपना 127, ठीक है, 127 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, देखो जिसकी भी घात 1 होगी उसका मान कितना होगा, अभी बता देना मैंने आपको, उससे आगे का एक डिजिट होगा, यानी कि इसका मान कितना होगा 6, और 7 का मान कितना होगा 8, यानी कि हमारी मल्टीप्लाई आ जाएगी 6 × 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई 127, और इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5760 कुल विषम भाजकों का योग ज्ञात करना है आपको उसमें, ठीक है। देखिए पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर आंसर मिलाइएगा।
ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करने हैं, इसको गुणनखंड करने हैं इसके। और गुणनखंड करने के लिए आप इसके 10 को अलग कर लीजिए, यानी कि हो गया 5 7 6 रिप्लाई 10। ठीक है, अब देखिए ये आपको नहीं लग रहा ये किसी का स्क्वायर है? बहुत अच्छे, ये है 24 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 24 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और देखो 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 गुना 3 की घात 2, और इसको लिख सकता हूँ 5 गुना 2 गुना 5। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना। देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 2 की घात 3, और इसकी घात 2 है, और ये 3 की घात 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, सिंपल। और देखो एक घात मेरे पास 2 की यहाँ है और एक 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और एक 7, यानी कि 2 की घात 7, और 3 की घात 2 और 5 की घात 1। अब क्या करना है इसमें, देखो याद है ना कैसे करना है। देखो आप विषम निकाल रहे हो, तो इसमें क्या अवॉइड कर दोगे आप इसमें, अब इसमें अवॉइड करना है आपको 2 बिल्कुल हटा देना है, और जो आपके पास ये बच रहा है इसको पूरा का पूरा खोल के लिखना है। ठीक है, देखो 3 की घात 2 है, उसका मान आपने पीछे भी निकाला है, कितना निकाला है, बहुत बढ़िया। देखो 3 क्या 9, और 4 कितने हो जाएंगे, देखो इसको लिखेंगे हम, ये आएगा हमारा 13, और ये कितना हो जाएगा 5 की घात 1, 5 की घात मतलब उससे अगला डिजिट यानी कि 6, तो 13 छिंग कितने होते हैं, 13 छिंग के 78, यानी कि 78 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, ये वाला ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, ये तो लिखेंगे ना। इसका मान 1 होगा, इसका मान 3, 3 और 1 4, और 3 तिया 9, और 9 और 4 हो गए आपके 13। हमने पीछे भी तो निकाला ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 17,280 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए पहले आप इसको खुद से लगाइएगा और फिर आंसर को मिलाइएगा। ठीक है, देखो ये आया है RRB ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें से देखो इसके मल्टीपल बनाएंगे, यानी कि 17 2 8 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे लिख सकता हूँ। और आपको लग रहा है कि ये किसी का क्यूब है ना, किसका, 12 का, अरे वाह बहुत अच्छे, ये 12 का क्यूब है। देखिए और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 4 लिख सकता हूँ। और ये जो 4 है, जब मैं 4 को 2 की घात 2 लिखूँगा तो इसकी मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 3 में हो जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 2 की घात 6 लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये 3 की घात 3, सिंपल है। और देखो 10 में क्या आएगा, एक 2 की घात इसके अंदर है, एक 5 है, तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 2 की घात 7 और 5 की घात 1 और 3 की घात 3। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, गुणनखंड, गुणनफल निकालना है ना। ठीक है, देखिए ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 3। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब देखिए हो गया 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, यानी कि 64, और अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि आ जाएगा 32। 32 किसकी घात हो जाएगी, मूल संख्या की, और मूल संख्या क्या है हमारे पास, आंसर नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 8000 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या निकालना है इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, देखो 8000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 की घात 3 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, और 20 को क्या लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 5 गुना 4 की घात 3, और इसको लिख सकता हूँ 5 की घात 3 और 4 की घात 3, और इसको फिर मैं 2 में तोड़ लूँगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3, यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 2 की घात 6 आ गई मेरे पास, और 5 की घात आ गई 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी जो भी संख्या है, जो 2 है उसको तो एज इट इज रखना है, मतलब सेम रखना है, और जो अलग बचेगी 2 के बाद अलग बचेगी उसमें सिर्फ 1 ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये 6 का 6 रहेगा, और 3 कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 6 चौक
24। बहुत अच्छे, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 580 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके गुणनखंड करो आप। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 58 गुना 10। ठीक है, और 58 को क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, 29 मल्टीप्लाई 2, और ये हो गया 2 गुना 5, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए 2 की घात कितनी होगी, 2, 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और 29 की घात 1। सिंपल है। अब इसमें क्या करना है हमें, सिर्फ इसमें जो दो को क्या करना है, स्किप कर देना पूरे के पूरे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, विषम निकाल रहे हैं ना, तो 2 को पूरा पूरा हटा देंगे और इसके बाद जो भी संख्या बचेंगी उसकी घात में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2, और ये भी हो जाएगा 2 बराबर 4। आपका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 84 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे वाह, देखिए क्वेश्चन यूपी टैट 2002 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 84 के फैक्टर करने हैं, सिंपल सी बात है। और 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 42 गुना 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 42 गुना 2, और 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 सत्ते 42, यानी कि 7 गुना 6, और 6 के फैक्टर क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 2, और ये 2 है हमारे पास। देखिए इसमें होगी 2 की घात 2 और 3 की घात 1 मल्टीप्लाई 7 की घात 1। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इसमें, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें ये कैसे निकलेगी, सबकी घातों में एक एक ऐड करके। ठीक है ना, तो देखो ये 1 है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 1 है, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 2 है, ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 75 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये CDS में आया है, देखिए 2004 में। देखो 75 को मैं कैसे कैसे फैक्टर कर सकता हूँ, बिल्कुल 15 गुना 5। ठीक है, यानी कि 15 पंजे 75, और 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुना 5, और ये 5 मेरे पास यहाँ पे है। देखो 1 5 ये हो गया 1, तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर मल्टीपल 3 की घात 1। ठीक है ना, और इसमें क्या निकालना है मेरे को, भाजकों का योगफल। देखिए जब भी आपके पास योगफल आएगा ना, योगफल, तब भी आपको ये सोचना है कि जो भी संख्या है उसको आपको खोल के लिखना है, बिल्कुल। ठीक है, देखो ये 5 है, 5 को जब आप खोल के लिखोगे, इसमें लिखोगे 5 की घात 0, 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। ठीक है, और इसका मान कितना आएगा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1, और इसका मान पूरा का पूरा 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है ना, देखो 25 और 6 31, और ये देखिएगा आप, और ये 3 का 1 का मान कितना होता है, उससे नेक्स्ट डिजिट, सिंपल सी बात है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। तो 31 गुना 4 कितना होगा, 4 एकम 4, यानी कि इनका ये हो गया आपका 124। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने 9 लिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा और आप कंफ्यूज मत होना, आपको बस थोड़ा सा धैर्य रखना है क्वेश्चन पे। इसमें देखो क्या पूछा है, भाज्य गुणनखंड पूछा है और कुल संख्या पूछी है। ठीक है, देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इनको अभाज्य संख्या में बदल देना सिर्फ। देखो ये जो 4 है ये तो भाज्य है, अभाज्य नहीं है, तो ये अभाज्य ये कैसे बदलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2, और ये हो गया 9, और 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की घात 2 की पावर 4 और 7 की पावर 7। 7 तो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 18 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, यानी कि 3 की घात 8 मल्टीप्लाई 7। अब आपको संख्या निकालनी है, संख्या निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इसकी जितनी भी घात है उसको बस आपको ऐड कर देना है। ठीक है, देखो 8 7 15 और 18 कितने हो गए, 33। तो 33 ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 108 में कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको 8 को फैक्टर करने हैं। और जो 108 है, आपको नहीं लग रहा आप इसको किसी तरीके से मल्टीपल कर सकते हैं, किसका मल्टीपल है ये 27 का। देखो 27 चौक कितने होते हैं 108, और 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, ठीक है। और बस हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इनकी जो भी घात होगी उसको क्या करना है, आपस में ऐड कर देना, यानी कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5। तो आपका आंसर हो गया 5। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।